Hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for the class 12th board examination series, and in this video we'll be covering the chapter The Rat Trap. बहुत ही कमाल का चैप्टर है, बहुत ही अच्छी थीम है, a great message, a great portrayal, a great plot of the story. और इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंस की बात करें अगर हम, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए. काफी ठीक ठाक पोर्शन आ जाता है रैट ट्रैप से, और काफी ज्यादा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी कई बार देखने को मिले. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थीम के साथ. चैप्टर की थीम बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले ये लालच बुरी बला है. उसके बाद ये दैट कोई भी इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, हम लोग उस इंसान को सही ट्रैक पे ला सकते हैं अगर हम उसे पैशन और काउंसलिंग के साथ में ट्रीट करें. तो अगर हम इंसान को रिस्पेक्ट देंगे तो वो इंसान चाहे कितना भी बुरा हो, चाहे वो कितने भी गलत चीजों में चला गया हो, लेकिन वो वापस आ सकता है. और एक बहुत ही फिलोसॉफिकल मैसेज इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा, जो हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि क्या है. तो रही बात इस चैप्टर के प्रोटैगनिस्ट की, यानी कि मेन कैरेक्टर की, तो वो है हमारे रैट ट्रैप सेलर भाई साहब. इनका नाम पेडलर भी है, रैट ट्रैप सेलर भी है. और ये क्या करते हैं, ये रैट ट्रैप्स बेचते हैं. बहुत ही छोटा सा काम है इनका, पैसे के नाम पे कुछ भी नहीं है. बहुत गरीब हैं. गरीबी की वजह से कई बार पेट पालना भी मुश्किल हो जाता है. अपने पेट को पालने के लिए ये कई बार छोटी मोटी चोरियां भी करते हैं, जिसको चैप्टर में बोला गया है पेटी थीवरीज. इन छोटी मोटी चोरियों के साथ और अपने रैट ट्रैप्स को बेच के जो पैसा कमा पाते हैं, उसके साथ में ये जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं. रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है साफ, खाने के लिए खाना नहीं है, तो इसीलिए बेचारे घर घर मांगते फिरते हैं. अलग अलग घरों में जाते हैं, एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मुझे एक रात के लिए यहाँ पे रुकने दो. अब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी के भी घर में एक रैट ट्रैप सेलर जैसा दिखने वाला आदमी, जो बहुत गरीब, बहुत ही अनहाइजीनिक और एक ऐसा दिखे जैसे ये कोई पोटेंशियल क्रिमिनल हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई घर के अंदर एंट्री नहीं देगा. इन द सेम वे इनके साथ भी वही दिक्कत है, कोई घर में एंट्री देता नहीं है. लेकिन चैप्टर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो रैट ट्रैप सेलर एक दिन यूं ही रोड पे भटक रहा है, और भटकते हुए उसके मन में एक थॉट आता है. वो थॉट ये है, वो सोचता है कि यार ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप ही तो है. जैसे कि मैं ये रैट ट्रैप बेचता हूँ, इन द सेम वे ये पूरी दुनिया भी तो एक रैट ट्रैप है. और इसमें जो चूहे आके फंसते हैं वो कौन है, वो हम लोग हैं, द ह्यूमन बींग्स. अच्छा, हमें फंसाने के लिए जो बेट लगाई जाती है, वो बेट क्या है? वो बेट है दुनिया की सारी लग्जरीज. चाहे वो पैसा हो, चाहे वो अच्छी लाइफस्टाइल हो, अच्छा घर हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा खाना हो, अच्छी गाड़ी हो, जो भी कुछ हो, पर ये सारी लग्जरीज हमें कहीं ना कहीं इस रैट ट्रैप की तरफ खींचती है. और एक बार जो इंसान इस रैट ट्रैप में फंस गया, जो इंसान इस लालच में आके इस रैट ट्रैप के अंदर आ गया, वो फिर कभी वहां से निकल नहीं सकता. और वो ये सोचते हुए अपने ऊपर बड़ा प्राउड भी फील करता है कि यार मैं तो बड़ा दूर हूं इन सबसे, ये दुनिया वाले अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, इनको एक ना एक दिन इस रैट ट्रैप में फंसना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत दूर हूं. आगे बढ़ते हैं चैप्टर में तो पता चलता है कि ये एक दिन एक रात कहीं गुजारने के लिए जगह ढूंढ रहे थे. एक कॉटेज के बाहर पहुंचते हैं. दरवाजा नॉक किया तो अंदर से एक आदमी निकला. ठीक ठाक उम्र है उसकी, 50+ है, काफी बूढ़ा सा हो गया है. और प्रोफेशन से वो आदमी एक क्रॉफ्टर है. क्रॉफ्टर क्या होते हैं? क्रॉफ्टर होते हैं जो किसी रेंटेड फार्म पे काम करते हैं, जैसे कि कोई मिल हो, कोई भी फार्म हो. आपने इंडिगो चैप्टर में एक वर्ड सुना होगा, पीजेंट फार्मर्स, तो उससे काफी सिमिलर है ये वर्ड क्रॉफ्टर. क्रॉफ्टर इनके लिए इनका दरवाजा ओपन करता है, और इसको देख के क्रॉफ्टर अजीब रिएक्ट नहीं करता. क्रॉफ्टर इनको वेलकम करता है अपने घर पे. एक बहुत ही नई चीज है ये, रैट ट्रैप सेलर के लिए भी बहुत नया है कि यार इतना सम्मान से तो मुझे शायद से कभी किसी ने वेलकम नहीं किया जितना ये कर रहा है. अब उसका रीजन क्या है? क्रॉफ्टर का भी अपना मतलब है, उसकी भी अपनी एक सेल्फिशनेस है इसके पीछे. क्रॉफ्टर उसको वेलकम करता है, घर के अंदर ले जाता है, उसको खाना ऑफर करता है, पॉरेज. पॉरेज मतलब कि दलिया. उसको पॉरेज ऑफर करता है. खाने के बाद में उसको टोबैको ऑफर करता है स्मोक करने के लिए. एक बड़ा सा चंक निकालता है टोबैको का,
थोड़ा चंक उसको देता है, थोड़ा अपने पास में रखता है। स्मोकिंग पाइप पे ये लोग चंक को रखते हैं एंड दे स्मोक द पाइप। उसके बाद में ये लोग एक कार्ड गेम खेलते हैं जिसका नाम है जॉलिस। जॉलिस खेलने के बाद में ये लोग बैठते हैं और ऐसे ही गपशप मारना शुरू करते हैं। अब गपशप मारते मारते क्रॉफ्टर अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि यार मेरी फैमिली कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, और पहले मैं क्रॉफ्टर था रैमजो आयरन मिल्क में, आयरन वर्क्स में। रैमजो आयरन वर्क्स में मैं क्रॉफ्टर था, और अब क्योंकि मेरी एज हो गई है इसीलिए मैं वो काम छोड़ चुका हूँ मैं, और अब मैं दूध बेचता हूँ। वो दिखाता है, कहता है कि मेरे पास एक गाय है जो इतना दूध दे देती है कि प्रॉपर एक एक डेयरी चल सकती है उससे। वो इतना दूध देती है कि एक प्रॉपर डेयरी में चला सकता हूँ उससे। प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में मिल्क मिलता है ताकि मैं उसको आगे बेच सकूं। और इतना एक्साइटेड होता है वो, इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो उठता है, अपनी विंडो के पास में जाता है और वहाँ पे एक पाउच होता है। और उसने पहले क्रॉफ्टर को बताया था कि देखो मैंने दूध बेच के 30 क्रोनॉल्स कमा लिए हैं। वो उस पाउच में से वो 30 क्रोनॉल्स निकालता है, कहता है ये देखो मैंने ये 30 क्रोनॉल्स दूध बेच के कमाए हैं और मेरा ये अर्निंग है। ये बोल के वापस वहीं पर रख देता है पाउच में पैसों को और वापस आके बैठ जाता है। क्रॉफ्टर और पेडलर खूब मस्ती से अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बातें बातें होती हैं, गेम्स खेलते हैं। लेकिन पेडलर के दिमाग में एक बात थी कि यार ये मेरा वेलकम इतनी अच्छे से कर रहा है, इसका रीज़न क्या है। अब देखो रीज़न ये है क्योंकि क्रॉफ्टर अकेला था, उसके पास में उसकी फैमिली नहीं है, उसके पास में कोई ऐसा नहीं है जिससे वो बैठ के बात कर सके, अपने मन की बातें शेयर कर सके। तो उस बेचारे को मिल गया पेडलर। पेडलर भी मजबूर था, उसको भी रुकने के लिए जगह चाहिए थी। इन दोनों ने आपस में बातें करी, उसके बाद में ये लोग सो गए। सुबह हुई तो पेडलर को लगा कि यार मेरा होस्ट मुझसे पहले उठे, इससे अच्छा है कि मैं उठ जाता हूँ, अच्छा नहीं लगता। वो उठता है, जाने के लिए तैयार होता है, भाई निकलता है। और तभी क्रॉफ्टर भी उठता है, अपने काम पे जाने के लिए निकलता है। दोनों लोग साथ में घर से बाहर निकलते हैं। दरवाजे पे लॉक लगाया जाता है, पेडलर एक तरफ, क्रॉफ्टर एक तरफ। लेकिन आधे घंटे बाद पेडलर वापस आता है। वापस क्यों आया? क्योंकि उसके दिमाग में लालच आ गया, ग्रीड। वापस आया, उसे याद था कि विंडो के अंदर वो पाउच है जिसमें वो 30 क्रोनॉर्स हैं। उसने विंडो के अंदर से वो पाउच निकाला, 30 क्रोनॉर्स निकाले, अपने पास में रखे और पाउच वापस बिल्कुल वैसे के वैसे टांग दिया। 30 क्रोनॉर्स लेके आगे बढ़ा, बड़ा खुश है कि चलो अब तो मेरा काम बन गया, अब तो बल्ले बल्ले है, मौज आएगी, पार्टी करेंगे, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। और आगे बढ़ते 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 उसको एकदम से घंटी बजी। उसको लगा कि यार मैंने चोरी तो कर ली, मैं रैट ट्रैप में फंस गया। वो रैट ट्रैप जो मैं दुनिया वालों को बोलता था कि अरे तुम पागल हो, इस रैट ट्रैप में फंसोगे, आज मैं उस खुद रैट ट्रैप में फंस गया हूँ और अब मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा, मैं फंस चुका हूँ। तभी उसको लगता है कि यार मैं हाईवे पे चल रहा हूँ और छोटा शहर है, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो मुझे पकड़ लेंगे, इससे अच्छा है कि यहाँ से निकल लेते हैं। साइड में होता है जंगल, भाई साहब जंगल में घुस जाते हैं। अब जंगल में घुसते ही क्या होता है, स्टार्टिंग में हौसला बहुत बुलंद होता है कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन धीरे 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 जंगल उनकी हवा टाइट कर देता है। भाई साहब खो जाते हैं जंगल में। जंगल में खोने के बाद में सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, जमीन पे गिर जाते हैं और अपनी आती हुई डेथ उनको दिख रही होती है। उनको दिख रहा होता है कि यमराज आ रहे हैं सामने से। आराम से वहीं पे लेट जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि ओके आई एम गोइंग टू डाई, नो वन कैन सेव मी, और अब मैं उस रैट ट्रैप में फंस के अपनी जान गंवाने वाला हूँ। कपड़े उसके गीले हो गए होते हैं क्योंकि सर्दी है और एक काफ़ी कोल्ड वेदर है वहाँ पे। कपड़े भी बेचारे के गीले हैं, ठंड लग रही है, कांप रहा है, भूखा है, गरीब है, बेचारे के पास में 30 क्रोनॉर्स तो हैं पर खर्च करने के लिए मौका नहीं है। खैर उसकी आंख खुलती है जब, तो उसको बहुत दूर से एक थर्ड की आवाज आती है। थर्ड माने कोई भी एक तेज धमक जो होती है आवाज की, उसको बहुत दूर से वो आवाज आ रही होती है और वो ये आवाज सुन के एकदम से चौकन्ना हो जाता है। उसको लगता है कि यार ये तो शायद से हैमर की आवाज है, और वो फटाक से उठता है। उसको याद आता है कि अरे हाँ, रैमजो आयरन मिल तो यहीं पे है। रैमजो आयरन मिल उस शहर की एक तरीके से अन्नदाता है जिसने बहुत सारे लोगों को नौकरियां दी हैं, और उसको लगता है कि यार ये तो पास में ही है, सही है, यहाँ पे भट्टी चल रही होगी,
मैं वहां जाके लेट जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, कम से कम सोने के लिए जगह मिल जाएगी। उसको सिर्फ सोने से मतलब। बढ़ चलता है उसकी तरफ। कुछ दूर चल के आयरन मिल मिल जाती है उसको। और आयरन मिल के बाहर जाता है, वहां पे देखता है दो लोग काम कर रहे हैं। एक जो मेन हेड है वो काम कर रहा है, और उसका एक असिस्टेंट भी है, वो काम कर रहा है। अब ये लोग काम कर रहे हैं, ये भाई साहब जाते हैं, और जब ये पहुंचता है तो इसको इतनी गलत तरीके से देखते हैं वो लोग, जैसे पता नहीं कौन भिखारी आ गया हो। लेकिन उनके लिए भी ये कोई नई बात नहीं है। रैमजो आयरन मिल कई सारे बेघर लोगों के लिए सर्दियों में एक ठिकाना बन जाता है, क्योंकि वहां पे भट्टी चलती है, गर्माहट मिलती है। इसी तरह ये पेडलर भी वहां पे आके बैठ जाता है और आराम करने लगता है। इसकी झपकी लगी होती है कि तभी उस आयरन मिल के जो ओनर हैं, हमारे आयरन मास्टर, वो वहां पहुंच जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, ऐसे ही देखने के लिए। और वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं, उनको दिखता है एक आदमी लेटा हुआ। वो उसके पास में जाते हैं, उसका हैट जो उसके चेहरे पे पड़ा हुआ है, वो आराम से सो रहा है। वो हैट को हटाते हैं और देख के चौंक जाते हैं। चौंकते क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने धोखे से उस रैट ट्रैप सेलर को अपना पुराना बिछड़ा हुआ दोस्त समझ लिया, जिसका नाम था कैप्टन वॉन स्टेल, ऑल्सो नोन एज नील्स ओलॉफ। नील्स ओलॉफ उनका ओरिजिनल नेम था। कैप्टन वॉन स्टेल उनको नाम दिया गया था जब ये लोग आर्मी में थे, रेजिमेंट में थे। वो चौंक जाते हैं, उनको लगता है कि अरे मेरा दोस्त इतने सालों से जो मुझे मिला नहीं था, आज यहाँ मिला है इतने बुरे हाल में। शायद से इसके पास में पैसे नहीं है, इसकी लाइफ बहुत खराब है। मैं इसको ले चलूंगा अपने साथ, और मैं इसको अपने साथ अच्छे से रखूंगा। और आयरन मास्टर को देख के रैट ट्रैप सेलर की हवा गायब। उसकी आत्मा सूख चुकी है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अब तो ये ओनर आ गए हैं यहाँ पे, ये मुझे यहाँ से निकाल के फेंक देंगे। लेकिन जब वो देखता है कि ओनर को शायद से धोखा हुआ है, इन्होंने मुझे कोई और समझ लिया है, तो वो भी बताता नहीं है कि मैं कौन हूँ। उसके मन में अभी भी लालच है। उसको लालच क्या है कि ठीक है, अगर ये मुझे अपना दोस्त समझ रहे हैं, कोई नहीं, मुझे लेके जाने तो साथ में, एटलीस्ट कुछ खाने को दे देंगे, या फिर हो सकता है कुछ पैसे दे दे गरीब समझ के, तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन जैसे ही आयरन मास्टर बोलते हैं कि भाई तुम मेरे घर चलो, तो वो मैं ऐसे नहीं देख सकता, तुम मेरे घर चलो, हम लोग साथ में अपना कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, रहेंगे, तुम अपनी कंडीशन सही करो, घर चलो मेरे साथ। लेकिन घर का नाम सुनते ही रैट ट्रैप सेलर बोलता है कि ना, मैं नहीं जाऊंगा। बहुत जिद चलती है, बहुत आर्ग्यूमेंट चलती है कि नहीं चलो, मेरी बीवी मर चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रैट ट्रैप सेलर नहीं मानता है, कहता है ना, मैं नहीं जाऊंगा। तो उसको लगता है, आयरन मास्टर को दोस्त है बेचारा, उसको लगता है कि यार हो सकता है ये शर्म में ना आ रहा हो, इसको लग रहा हो कि यार मतलब कितना एम्बैरसिंग होगा इसके लिए कि ये इस हालत में मेरे घर पे जा रहा है। तो वो कहते हैं ठीक है, लगता है आज मुझे हार माननी पड़ेगी। वो जाने लगते हैं वापस, लेकिन उनके मन ही मन में कुछ चल रहा होता है। वो अपने घर जाते हैं। इधर रैट सेलर वापस सो चुका है आराम से, कपड़ों से उसके भाप निकल रही है भट्टी की गर्मी से। भट्टी को यहाँ पे बोला गया है फर्नेस, फर्नेस। तो वो जाते हैं, और कुछ देर बाद फिर से एक कैरेज आता है घोड़ों के साथ में। कैरेज आया, कैरेज रुका, और अब की बार कैरेज में से आयरन मास्टर की लाडली बेटी एडला विल मैनसन उतरी। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस स्टोरी का, एडला विल मैनसन। देखने में कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ, नेचर वाइज बहुत अच्छी है। वेरी मॉडेस्ट, वेरी हम्बल, वेरी पैशनेट एंड वेरी गुड पर्सन। बहुत अच्छी इंसान है। उसके पापा ने उसको बोला है कि यार मेरे एक दोस्त हैं जो वहां लेटे हुए हैं और घर आने को तैयार नहीं है, तुम जाओ उन्हें मना के लेके आओ। एडला आती है, अपना टारगेट उसके दिमाग में सेट है, और आते ही जैसे ही उसका हैट हटाती है, रैट ट्रैप सेलर बिल्कुल चौकन्ना होता है, अटेंटिव। वो उठ के बैठ जाता है। उसको लगता है कि बस अब तो गए। एडला विल बोलती है कि आप ही हैं कैप्टन वॉन स्टेल, मेरे पापा के रेजिमेंट के पुराने दोस्त। चलिए, मैं आपको घर लेके चलने आई हूँ। अब रैट ट्रैप सेलर बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वो बोलती है कि नहीं, आप चलिए, बस एक क्रिसमस की बात है, आप एक क्रिसमस की ईव हमारे साथ स्पेंड करिए, और बस फिर आप वापस आ जाइएगा। मैं सच्ची में चाहती हूँ कि आप हमारे साथ चलें। रैट ट्रैप सेलर नहीं मानता है। उसके मन में क्या होता है कि यार मैं जाऊंगा इनके घर, हो सकता है पुलिस को पता चल चुका हो, शहर में जाऊंगा, मालूम पड़ जाएगा कि मैंने चोरी करी है, मुझे पकड़ लेंगे, मेरा पूरा प्लान बेकार हो जाएगा। अच्छा, एडला भी होशियार है, उसको भी लगता है कि यार इतना मना क्यों कर रहा है,
उसको लगता है कि या तो ये जेल से भागा है या ये पुलिस से छुप रहा है, कोई तो बात है। लेकिन एडला इस बात को इग्नोर करते हुए अपने जिद को या अपने एम को पूरा करने के लिए बोलती है कि सुनिए, आप जिस तरह चल रहे हो अपनी मर्जी से, इसी तरह आपको पूरी फ्रीडम रहेगी। जब चाहो मेरे घर से वापस आ जाना, आपको कोई रोकेगा नहीं, आपसे कोई कुछ पूछेगा नहीं। ये बात सुन के रैट ट्रैप सेलर को बड़ी शांति मिलती है। उसको लगता है कि चलो ठीक है, चल रहा हूँ, अपनी मर्जी से वापस आ जाऊंगा, क्या दिक्कत है। बैठ जाते हैं कैरियर्स में, घर पहुंचते हैं। घर पहुंच के बड़ा अच्छा वेलकम होता है इसका। इसको पहनने के लिए इसके पापा का सूट देती है वो। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब इनका मेक ओवर हो रहा होता है रैट ट्रैप सेलर का, तो उस टाइम पे आयरन मास्टर और एडला विलमैनसन टेबल पे बैठे हुए हैं। एडला विलमैनसन पूछती है कि पापा, क्या आप श्योर हो कि ये आपके वही दोस्त हैं जो रेजिमेंट में थे? तो आयरन मास्टर बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि अरे अभी तुम देखो, अभी उसे ग्रूम होके आने दो यहाँ पे, और फिर तुम देख के कहोगे कि हाँ, ये भी एक अपने आप में पर्सनालिटी है। और तभी सामने से दरवाजे ओपन होते हैं, एंट्री होती है रैट ट्रैप सेलर की। और अब ना तो दाढ़ी है, अच्छे से कपड़े पहना हुआ है, और अब आयरन मास्टर से कोई गलती नहीं होती। वो उठ खड़े होते हैं और बोलते हैं ये क्या बकवास है। और इतना ही बोलते, उससे पहले रैट ट्रैप सेलर ने अपना भाषण चालू कर दिया। बड़े ही एग्रेसिव टोन में आया, बोला देखिए मेरी गलती नहीं है, आपसे मैंने पहले कहा था मुझे घर नहीं चलना है, लेकिन आप नहीं माने। मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं आपके घर आना नहीं चाहता था, और ना ही मैंने ये कहा कि मैं आपका वही दोस्त हूँ। तो आयरन मास्टर बोलते हैं कि लेकिन तुमने ये भी नहीं कहा कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, और मैं सोच रहा हूँ कि शेरिफ को कॉल किया जाए और पूछूं उनसे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। बस ये सुनते ही रैट ट्रैप सेलर भड़क जाता है और वो अपनी वही फिलॉसफी आयरन मास्टर को सुना देता है। कहता है कि सुनो, तुम एक चूहे हो, तुम एक दिन इस रैट ट्रैप में फंसोगे। ये जो लालच का रैट ट्रैप है, ये जो लग्जरीज का रैट ट्रैप है, ये पैसे, दौलत, शोहरत, इन सब के रैट ट्रैप में तुम फंस जाओगे और तुम इससे बाहर कभी नहीं निकल पाओगे, ये मेरी बद्दुआ है। और ये बात बोल के वो टेबल पे जोर से हाथ पटकता है और आयरन मास्टर को हंसी आ जाती है, वो हंसने लगते हैं। कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, शेरिफ को मैं क्रिसमस में परेशान नहीं करूंगा, लेकिन तुम अभी के अभी घर से बाहर निकल जाओ, जाओ यहाँ से। वो जा ही रहा होता है, तब तक एडला विलमैनसन इंटरफेयर करती है, बोलती है कि नहीं पापा, सिर्फ एक रात की बात है, इनको यहाँ पे रुकने दो। सोचो इन्होंने कितने सालों से एक रात चैन से नहीं गुजारी होगी। पापा नहीं मानते हैं। पापा कहते हैं तुम पागल हो गई हो क्या, तुम पछताओगी, यू विल रिग्रेट दिस, ऐसे मत करो। लेकिन वो नहीं मानती, वो कहती है कि नहीं, मैं एक रात तो इनको रोक के रहूंगी, ये मेरी भी जिद है। पापा हार जाते हैं बेटी के आगे, और रैट ट्रैप सेलर को एक रात रुकने के लिए वहां पे दिया जाता है। अब उस एक रात में ये भाई साहब खूब अच्छे से सोए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा खाना खाया है, फिश खाई है, मील्स खाए हैं, सोया है, दिन रात सोया है, ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से सोया नहीं था ये। बहुत अच्छे से नींद पूरी करी इसने। और उसके बाद में जब क्रिसमस आया तो क्रिसमस पे गिफ्ट्स दिए गए, और जब रैट ट्रैप सेलर को एडला गिफ्ट देने के लिए आई तो उसने बोला कि आप जो ये सूट पहने हुए हैं मेरे पापा का, यही है आपका क्रिसमस गिफ्ट। आप इस गिफ्ट को रखिए, और आप जब चाहें, कोई भी क्रिसमस हो, आप जब चाहें हर एक क्रिसमस पे यहाँ आ सकते हैं। आपको जब भी चैन की नींद चाहिए हो तो आप यहाँ पे आके सो सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। एडला का ये बिहेवियर देख के रैट ट्रैप सेलर को कुछ फील हुआ। उसे लगा कि यार मैं इतना गरीब हूं, मैं इतना बेकार सा आदमी हूं, फिर भी ये लड़की मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रही है। और बस गिव एंड टेक की बात होती है रिस्पेक्ट में, तो अगर आप इज्जत दोगे तो आपको मिलेगी। इन द सेम वे एडला ने उसको रिस्पेक्ट दी, उसके बदले में रैट ट्रैप सेलर के दिल में भी उसके लिए बहुत इज्जत आ गई। अब क्रिसमस का दिन है, पापा और बेटी चर्च गए हैं। चर्च जाके पता चलता है कि एक क्रॉफ्टर है, उसके घर पे एक रैट ट्रैप बेचने वाला आया था और 30 क्रोनॉर्स चोरी करके ले गया। ये सुन के जब वो लोग लौट रहे होते हैं तो गाड़ी में मातम का माहौल होता है। एक तरफ एडला आंखें नीचे करके बैठी हुई है, बहुत उदास, डिसअपॉइंटेड। उसको लगता है कि यार मतलब मैंने एक गलत आदमी पर ट्रस्ट कर लिया शायद से। एक तरफ पापा है जो बोलते हैं कि और अब क्या कहना चाहोगी, कहा था ना गलती कर रही हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं जब तक घर पहुंचूंगा तब तक पता नहीं हमारे कितने चांदी के चम्मच चोरी हो चुके होंगे। अमीर थे, चांदी के चम्मच में खाते पीते थे। जैसे ही घर पहुंचे, घर के बाहर गाड़ी रुकी तो तुरंत इनका नौकर आया
और वैले जब आया तो उससे पूछा इन्होंने कि अरे ये बताओ कितने चम्मच चोरी हुए घर के। उसे पूरी बात बताई कि भाई ऐसी ऐसी बात पता चली है, और ये पूछते हैं कि बताओ वो रैट रैप सेलर कहाँ है और कितने चम्मच चोरी हुए हैं घर के, क्या क्या चोरी हुआ है। तो वैले बोलता है कि नहीं सर, चोरी तो कुछ भी नहीं हुआ है, वो घर पे भी नहीं है, वो तो चला गया सुबह ही। और कमाल की बात यह है कि वो कुछ छोड़ के गया है, उसने एक पैकेज छोड़ा है। अब पैकेज की बात सुनते ही एडला विल्मैनसन भागते हुए अंदर जाती है एक्साइटमेंट में कि यार आखिर क्या है जो उसने छोड़ के गया है। वो अंदर जाती है तो एक बड़ा ही खराब तरीके से रैप्ड अप एक गिफ्ट होता है, और उसको ओपन करती है तो उसके अंदर 3 चीजें होती हैं। एक 30 क्रोनॉर्स होते हैं, वो एक लेटर होता है, और एक होता है रैट रैप। लेटर में उस रैट रैप सेलर ने अपने दिल की बात लिखी है। उसने कहा है कि आपने जिस तरह मुझे इज्जत दी, द वे यू रिस्पेक्टेड मी, वो रिस्पेक्ट ने मुझे एक चेंज्ड मैन बना दिया, मुझे बदल दिया, मेरे अंदर की बुराई को ख़त्म कर दिया, मुझे सही ट्रैक पे ले आए, और एक चूहे को एक रैट ट्रैप से आपने बाहर निकाल के उसे आज़ाद कर दिया। आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। और आपने जिस तरह मुझे कैप्टन के दर्जे से नवाजा, आपने मुझे कैप्टन के बराबर जो इज्जत दी है, शायद से उसी इज्जत ने मेरे अंदर का जो एक्चुअल कैप्टन है उसे भी जगा दिया है। और इसीलिए ये रहे वो 30 क्रोनॉर्स जो मैंने उस क्रॉफ्टर से चुराए थे, प्लीज़ उसको वापस कर देना। और ये रहा वो रैट ट्रैप उस रैट की तरफ से जो इस रैट ट्रैप में फंस गया था, इस लालच में फंस गया था, लेकिन अब वो आज़ाद है। और अंत में वो लेटर ख़त्म करते हुए लिखते हैं कैप्टन वॉन स्टेल। उसका मीनिंग ये है कि वो उसी एक्सप्रेशन में वो लेटर लिखते हैं कि आई एम नॉट अ रैट ट्रैप सेलर एनी मोर, आई एम कैप्टन वॉन स्टेल। उनकी पर्सनैलिटी बदल गई, उनका नेचर बदल गया, उनके थॉट्स बदल गए, पूरा का पूरा इंसान बदल गया। सिर्फ किस वजह से? अच्छे बिहेवियर और रिस्पेक्ट की वजह से। एडला विल्मैनसन ने जो पैशनेटली उनको रिस्पेक्ट दी बिना अपना कोई फ़ायदा सोचे, उस रिस्पेक्ट ने रैट रैप सेलर को चेंज कर दिया। That is how the chapter ends. I hope you like the chapter. और थीम इसकी याद रखना सिंपल है, लालच बुरी बला है, ग्रीड इज बैड। एंड दूसरा ये कि अगर कोई भी इंसान गलत ट्रैक पे है तो हम उसे सही ट्रैक पे ला सकते हैं विद प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड काउंसलिंग। और तीसरा ये कि यार दुनिया एक रैट ट्रैप है, जितना हो सके बचना इससे, क्योंकि एक बार फंसे तो बस फंसे रह जाओगे, निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शायद से हम सबको कोई एडला विल्मैनसन जैसा एक एस्केप कराने वाला कोई इंसान ना मिले, और हम सब शायद इसमें फंसे के फंसे रह जाएं। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड द मेन पॉइंट्स, द होल स्टोरी। इफ you like the video, please tell me in the comment section below and stay tuned to the channel, क्योंकि हर दिन आपको नए नए चैप्टर्स मिलते रहेंगे, नई नई स्टोरीज मिलती रहेंगी, एंड आपकी प्रिपरेशन यूं ही चलती रहेगी फॉर द 12th बोर्ड एग्जाम। Thank you. I'll see you in another video. Till then, bye bye and take care.